Welcome students of class 10. Dear students, today our topic is pH in what is the pH of the soil in your backyard. Students, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. व्हाट टॉपिक स्टूडेंट्स? टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. Into this topic name is the what is the pH of the soil in your backyard. स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व. इसमें हमारा जो टॉपिक है what is the pH of the soil in your backyard. आपके बैकयार्ड का pH वैल्यू क्या है? pH वैल्यू क्या है मीन्स आपके गार्डन की, आपके बगीचे की जो मिट्टी है उसका pH क्या है. ओके. प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. स्टूडेंट्स, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट जो होता है वह एक स्पेशल रेंज का pH की उसको रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स अच्छी उपज के लिए पौधों को भी एक विशिष्ट प्रकार के pH की आवश्यकता होती है. टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. स्टूडेंट्स, किसी पौधे की, किसी भी प्लांट के, किसी भी प्लांट्स के एक pH मान को हमें क्या है, हेल्दी pH मान, हेल्दी ग्रोथ करने के लिए कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है, उसकी अच्छी उपज के लिए या अच्छे तरीके से विकास के लिए उसके pH को जानने के लिए यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द pH इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन द एक्टिविटी 2.12. स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो pH रिक्वायर होता है उसको जानने के लिए, उसे हमें पता करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए हम गार्डन के या जहाँ पर प्लांट है वहाँ से वेरियस प्लेसेस से, मतलब अलग अलग जगहों से क्या है, सॉइल को कलेक्ट करते हैं. सॉइल कलेक्ट करेंगे और जिस तरीके से pH का टेस्ट होता है एक्टिविटी 2.12 में गिवन दिया हुआ है उस मैनर पे जा करके हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं. Also you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. Students, also you can note down. Also you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. Students, जिस जगह से हम सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के क्या है, ये हमको तो नोट डाउन करना चाहिए कि किस प्लेस से कौन सा पौधा है, वहाँ कौन से प्लांट की उपज है, कौन सा पौधा है, ये चीज़ हमें जानना, इसका हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. एक्टिविटी 2.12. Put about 2 gram soil in the test tube and add 5 ml water to it. Shake the content of the test tube. Students, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर दैट उसमें ऐड कर देते हैं 5 ml वाटर. उसको फिर क्या करते हैं, शेक करते हैं, अच्छी तरीके से हिला लेते हैं. Filter the content and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator पेपर. स्टूडेंट्स, अब जो फिल्ट्रेट लिया गया है उसका हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के थ्रू उसका pH को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं. व्हाट कैन यू कैन कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन. स्टूडेंट्स, जहाँ से आपने मिट्टी ली है, जहाँ से आपने सॉइल को लिया हुआ है, तो वहाँ पर उस प्लांट को कितने pH वैल्यू की रिक्वायर थी, मतलब कितने pH वैल्यू पर वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा.
तो इसके बारे में क्या है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन योर रीजन। अब अपनी जगह पर वहाँ पर ये इसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये प्लांट जो है किस पीएच रेंज पर इसकी आइडियल ग्रोथ होगी या फिर उसका आइडियल पीएच वैल्यू क्या है। ओके, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच हमारे पाचन तंत्र का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच तंत्र, पीएच मान। ओके स्टूडेंट्स, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid students। यह बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है टू नोट दैट कि ये हमारा जो है आवर स्टमच प्रोड्यूसेस, हमारा स्टमच जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमच स्टूडेंट्स। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमच। यह जो होता है डाइजेशन, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है बिना स्टमच को बिना नुकसान पहुंचाए। मीन्स स्टमच को हार्मफुल नहीं पहुंचाता है और फूड मटेरियल्स का ये क्या है, डाइजेशन भी करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस काज पेन एंड इरिटेशन स्टूडेंट्स। इन डाइजेशन के समय, जब इंडाइजेशन होता है, जब इंडाइजेशन लोग सफ़र करते हैं तो आप जानते होंगे इंडाइजेशन के समय जो स्टमच होता है टू मच एसिड वह प्रोड्यूस करता, मतलब क्या है, वह अधिक से अधिक एसिड को क्या करता है, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है। एंड दिस काज द पेन, और वहाँ जानते हैं क्या है, पेन होती है, इरिटेशन होने लगता है, जलन होने लगता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से स्टूडेंट्स गेट रीड करने के लिए, इस दर्द से टू गेट रीड, इससे मुक्ति पाने के लिए गेट रीड। पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। इसके लिए लोग क्या यूज करते हैं, पीपल यूज एंटासिड, मतलब बेस को यूज करते हैं जो एंटासिड होती है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के फर्स्ट में ही एक इसका जो होता है ना ट्रीटमेंट, मस्ट हैव बीन सजेस्टेड, आपने पहले ही सुन चुके हैं, बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बिगिनिंग में इसका एक उपाय मतलब सजेशन दिया गया है, आपने सुना हुआ है। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मतलब इस एंटासिड के बारे में मतलब एक उपाय तो पहले ही भी आपने सुना हुआ है। दीज एंटासिड, ये एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट। जो बेस होता है वह एंटासिड मतलब वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जो यह मच एसिड्स होते हैं वो लो हो जाते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, माइल्ड बेस और ऑफन यूज, इसमें ये प्रायः यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे मतलब पीएच बॉडी के पीएच वैल्यू को मतलब मेंटेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा क्या, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट। ये क्या था, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव मीन्स हमारे पाचन तंत्र का भी पीएच होता है, और एक पीएच रेंज पर ही ये जो होता है फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। जैसे सॉइल का टेस्ट करने पर सॉइल का भी कुछ पीएच होता है। प्लांट जो ग्रोथ करते हैं वह एक नॉर्मल मतलब वह एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पर ही ग्रोथ करेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। वहाँ पे अप डाउन होने पर क्या प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्टेड हो जाती है। सेम प्रोसेस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू है, अगर इसमें भी अप डाउन होने से प्रॉब्लम हो जाती है, और आए दिन लोग इसको सफ़र भी करते हैं। और आप भी तो ये जानते ही होंगे कि पीएच वैल्यू एसिडिटी क्या चीज़ होती है। ओके,
तो पीएच मतलब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रॉपर पीएच पर है तो डाइजेशन हमारा जो होता है वह एक कम्प्लीटली मतलब अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है, अच्छे तरीके से डाइजेशन हो जाता है। अदरवाइज यू कैन फील प्रॉब्लम, अदरवाइज क्या है पर्सन को या हमको क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो मतलब अब इसके लिए मीन्स जैसे इस चैप्टर के फर्स्ट में पढ़ाया गया था, फर्स्ट में ही हमने लर्न किया हुआ है कि एसिड जो होते हैं, एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये अगर जब एसिडिटी बनती है तो वहाँ पे बेस को मतलब यूज़ करने पर, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है, हाइड्रो बेसिस है, क्या होते हैं, एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके, स्टूडेंट्स, पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके स्टूडेंट, जब पीएच में परिवर्तन हो जाता है, अभी पीएच में परिवर्तन हो गया, पीएच चेंज हो गया तो टूथ डीके होने लगता है, दंत क्षय होने लगता है, दांत हमारे खराब होने लगते हैं। ओके, टूथ डीके स्टार्ट्स when the pH of the mouth is lower than 5.5 स्टूडेंट्स। टूथ डीके कब होता है, जब माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से लो होती है तो टूथ डीके होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी स्ट्रेंथ। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम फास्फेट, हमारा जो टूथ के इनेमल्स होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन द बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर स्टूडेंट, ये वाटर में डिजॉल्व तो नहीं होता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5 स्टूडेंट। लेकिन ये शरीर का सबसे कठोर है, हार्डेस्ट पदार्थ तो है, जल में घुलनशील भी नहीं है, लेकिन जब इसके पीएच वैल्यू 5.5 से लोअर होने लगती है, ये कोरोडेड होने लगता है, मतलब इसमें क्षय होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। ओके, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस, स्टूडेंट जैसा कि द मेडअप ऑफ कैल्शियम फास्फेट, आप ये जानते हैं कि हमारा जो ये टीथ का इनेमल है किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना होता है। दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर स्टूडेंट्स, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5 स्टूडेंट। जैसे कि क्या है, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, जब टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का पीएच 5.5 से बिलो है। और ये जो इनेमल्स होते हैं हमारी बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, बट इज कोरोडेड, लेकिन ये कोरोडेड होता है जब पीएच की वैल्यू बिलो हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग स्टूडेंट्स। जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन माउथ, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जब वह फूड पार्टिकल्स का और शुगर का डिग्रेडेशन करते हैं तो फिर वहाँ से जानते हैं स्टूडेंट क्या है, माउथ में यहाँ पे फूड का डिग्रेडेशन हुआ, शुगर का डिग्रेडेशन हुआ तो एसिड रिलीज होती है स्टूडेंट। ओके, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड स्टूडेंट्स। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, इसका जो बेस्ट वे है, इसको रोकने के लिए जो बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ईटिंग फूड के बाद मतलब जब हम भोजन कर लेते हैं तो अपने माउथ को हमें क्या है, क्लीन करना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट। किससे, टूथपेस्ट को यूज करके, टूथपेस्ट की सहायता से, विच आर जनरली बेसिक स्टूडेंट। लेकिन हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, वो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होना चाहिए, वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिड एसिड्स
एंड प्रिवेंट टूथ डिको स्टूडेंट्स। कैन यू प्ले मतलब ये जो बेस होगा ना, यह एसिड को मतलब जो हमारे माउथ में क्या है एसिड प्रोड्यूस हो गई है, अगर हम टूथपेस्ट जो है वो कैसा बेसिक नेचर का यूज़ करेंगे, कैसा बेसिक नेचर का अगर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो माउथ में प्रोड्यूस एसिड को दे आर न्यूट्रलाइज, ये क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, और द एंड दे प्रिवेंट द टूथ डीके, और ये टूथ डीके को प्रिवेंट भी कर देगा। दे प्रिवेंट टूथ डीके, कौन टूथपेस्ट जो बेसिक नेचर का होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिकेशन, जब हमारे माउथ का पीएच चेंज होगा तो काज टूथ डीके, जैसे आप देखते भी हैं कुछ लोगों के दांत टीथ में क्या है टीके लग जाते हैं, तो टीके लगने का मेन रीज़न क्या हुआ कि माउथ का जो पीएच है ना वो चेंज हो गया है। कितना नियर अबाउट लोअर देन 5.5, 5.5 से जब वह लोअर होगा तो ये टूथ में हमारे क्या है डीके लग जाएंगे, ये टूथ हमारा सड़ने लगता है, गलने लगता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। इसलिए क्या है अधिक से अधिक तो ज़्यादातर मतलब शुगर के आइटम मतलब स्वीट के आइटम्स और ऐसे फूड आइटम्स हमको बहुत कम से कम मतलब लेना चाहिए, लेकिन अगर हम लेते हैं फिर हमें क्या है उसको मतलब एक प्रॉपर वे में मतलब प्रॉपर वे में टूथपेस्ट यूज़ करके अपने माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे जो भी स्वीट की वजह से यहाँ पर एसिड बना हुआ है उस एसिड को ये बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज कर दे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। स्टूडेंट्स सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी मतलब प्लांट्स एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या है एसिड का यूज़ करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और जो उनको क्या है सेल्फ डिफेंस मतलब आपको अच्छा प्रोवाइड करता है। क्या है जैसे आपने हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, आपको कभी हनी स्टंग हुआ है, हनी मधुमक्खी ने कभी डंक मारा, अगर मारा होगा तो आपको पता होगा। स्टूडेंट्स bee sting leave an acid which cause pain and irritation। स्टूडेंट्स जो बी स्टिंग लीव एन एसिड, बी स्टिंग्स जो होती हैं वो क्या है एक एसिड को रिलीज करती हैं और वह एसिड बॉडी में जा करके वहाँ पर क्या है काज किसका पेन का मतलब दर्द का और इरिटेशन, तो उससे क्या है दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीव्स। यूज ऑफ है इसके लिए क्या है एक हल्का मतलब बेस को यूज़ कर लेते हैं, हल्के बेस को यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा हो गया स्टंग एरियाज मतलब जहाँ पे स्टंग एरियाज है वहाँ पे ये बेकिंग सोडा को यूज़ कर देते हैं जिससे गिव्स रिलीफ मिलने लगती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल्स लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल्स। स्टूडेंट्स नेटल के जो डंक वाले बाल में नेटल के डंक वाले जो होते हैं स्टिंग वाले हेयर होते हैं वह मेथेनोइक एसिड को लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं लिप करते हैं जो काजिंग बर्निंग पेन, जिससे क्या है जलन भी होती है और दर्द भी होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब तो आपको ये समझ में आ गया कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या है मीन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल का भी पीएच होने की ज़रूरत पड़ती है और पीएच मीन्स हमारे पाचन तंत्र में होगा क्या प्लांट और एनिमल के लिए भी पीएच की रिक्वायर मतलब नेसेसिटी होती है रिक्वायर होती है। और दूसरी बात हमारे डाइजेशन के लिए पीएच है, हमारे माउथ में टीथ के लिए पीएच है और कुछ प्लांट्स एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीएच की वैल्यू जो होता है इन आवर एवरीडे लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एवरीडे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अदरवाइज आवर लाइफ इज इफेक्टेड, नहीं तो फिर हमारी लाइफ क्या होती है प्रभावित होती है, इफेक्टेड होते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।